बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया था। पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली सिंबल ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मोज़ले ने जो है अरेंज किया था और इसकी जो बेस थी वो एटॉमिक नंबर पर थी। पीरियोडिक टेबल जो है इसको इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है एलिमेंट्स की और उन क्लासिफिकेशन में ब्लॉक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इनको फैमिलीज़ का नेम भी दिया जाता है एलिमेंट्स को। हर ग्रुप को जो है उसका एक फैमिली नेम होता है और इसी तरह जो ब्लॉक हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं और ये जो नेम उनके दिए जाते हैं S, P, D, F, ये सब शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिहाज से उसको नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले हमें शेल और सब शेल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। शेल क्या होता है? द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसको हम शेल का नाम देते हैं। शेल जो है बेसिकली 4 होते हैं, K, L, M, N। एक शेल जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है सब शेल के अंदर और सब शेल भी बेसिकली 4 ही होते हैं, S, P, D, F। एस सब शेल जो होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी तरह एफ के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब के जो है, के शेल जो होता है इसके अंदर एस सब शेल होता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल शेल के अंदर एस और पी सब शेल होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एस के 2 और पी के 6, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल के अंदर। इसके बाद एम शेल, इसमें एस भी होता है, इसमें पी भी होता है और इसमें डी भी होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 एस के और 6 पी के और डी के 10। तो ये टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एम शेल के अंदर। उसके बाद एल शेल है, इसमें एस होता है, पी होता है, डी होता है और इसके साथ एफ शामिल है। 2 एस जो है वो एस के, 6 पी के, डी के 10 और एफ के जो है वो 14। तो ये हमारे पास होते हैं 14 और 10 24, 36 और 2 32। तो एल जो है सॉरी एन एन जो है यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के अंदर 2 हैं, एल के अंदर 8 हैं, एम के अंदर 18 है और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब एस ब्लॉक जो एलिमेंट है बेसिकली इसको इसलिए एस ब्लॉक कहा जाता है क्योंकि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो है, इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे ग्रुप 1 है चाहे ग्रुप 2 है, दोनों के एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ब्लॉक के अंदर होते हैं, एस सब शेल के अंदर होते हैं, तो इसलिए हम इनको एस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप हैं वो पी सब शेल के अंदर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम उनको पी ब्लॉक का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके वो डी सब शेल के अंदर मौजूद होंगे और इनका दूसरा नाम जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में हमारे ब्लॉक है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उन सब के सब एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली डी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं और इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब ये जो एफ ब्लॉक है ये इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे 2 एलिमेंट्स की 2 सीरीज बनाई गई हैं जिनको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं।
लेंथेनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है इसका वो लेंथेनम है। एक्टिनाइड जो है इसका फर्स्ट मेंबर एक्टिनम है। तो इन दोनों सीरीज एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर होते हैं, इस वजह से इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है।